आखिर इन बांधों को अपने आप खुलने वाले दरवाजे क्यों नहीं लगाए जाते, चलिए जानते हैं। क्या आप जानते हैं कई जगहों पर बांधों के गेट ऑटोमेटिक नहीं खुलते हैं, बल्कि यहाँ पर वर्कर को बांध के गेट को मैनुअली खोलना पड़ता है। दोस्तों ऑटोमेटिक गेट को बड़े बड़े बांधों में ही लगाया जाता है, जिनके अंदर अरबों टन पानी स्टोर होता है, क्योंकि इनमें पानी का दबाव इतना ज्यादा होता है कि किसी भी इंसान में इतनी ताकत नहीं होती कि वह इनको मैनुअली खोल सके। इसलिए इसमें दरवाजे खोलने के लिए हाइड्रोलिक मोटर का इस्तेमाल होता है। इसलिए किसी छोटी नदी पर बने बांध पर मैनुअल गेट लगाए जाते हैं जो कम खर्च में जल्दी तैयार हो जाते हैं। इनको कोई भी कर्मचारी खोल सकता है, लेकिन ऐसे दरवाजे बनाने में ज्यादा पैसे, टेक्नोलॉजी और समय भी लगता है, और कई बार पानी का दबाव ज्यादा होने पर इनको भी लिफ्टिंग मशीन से खोला जाता है। दोस्तों क्या आप लोग जानते हो ब्राजील के ट्रक ड्राइवर अपने ट्रक के पीछे लगे सस्पेंशन को लगभग 2 मीटर तक ऊपर उठाकर चलते हैं। दोस्तों ब्राजील में ट्रक चलाने का ये तरीका बहुत फेमस है, और तो और वहाँ के लोग इस तरह ट्रक चलाने को ब्राजीलियन स्टाइल कहते हैं। तो आखिर वहाँ के लोग ऐसे अजीब तरीके से ट्रक क्यों चलाते हैं, चले जानते हैं। वहाँ की सड़कों पर अक्सर चोर ऐसे ट्रकों के पीछे चढ़कर उसमें मौजूद कीमती सामान चुराते हैं, और ट्रक को ऐसा ऊंचा करने से लुटेरों के लिए पीछे से ट्रक पर चढ़ना मुश्किल हो जाता है, और ऐसा वो लोग अपनी ट्रक की सेफ्टी के लिए करते हैं। क्या आपने कभी सोचा कि अगर चलते हुए ट्रेन में ट्रेन का ड्राइवर और असिस्टेंट दोनों ही सो जाए तो क्या होगा? ऐसी स्थिति में आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ट्रेन के लोको पायलट को हर कुछ देर में स्पीड को कम और ज्यादा करना होता है। इसके अलावा समय समय पर हॉर्न भी बजाना होता है। ऐसे में अगर ट्रेन का ड्राइवर 1 मिनट तक कोई मूवमेंट ना करे तो ट्रेन में लगा विजिलेंस कंट्रोल डिवाइस एक्टिव हो जाता है और ड्राइवर को एक ऑडियो अलार्म देता है, जिस पर अगर ड्राइवर 17 सेकंड के अंदर रिस्पॉन्स नहीं देता तो ट्रेन के खुद ब खुद ब्रेक लगने लगते हैं और ट्रेन रुक जाती है, और इसकी सूचना कंट्रोल रूम तक पहुंच जाएगी। क्योंकि अब भारत में ज्यादातर कंटेनर को एक के ऊपर एक रख के भेजा जाता है, जिससे कम समय में ज्यादा माल को भेजा जा सके। दोस्तों क्या आप जानते हैं छोटी छोटी सुरंगों में से 2 मंजिला डबल डेकर ट्रेनों को कैसे निकाला जाता है? और ट्रेनों की बात करें तो पहले मालगाड़ी के ऊपर रखे जाने वाले कंटेनर की हाइट 8 फीट होती थी, लेकिन अब इनको घटाकर 6 फीट कर दिया गया है, जिससे ट्रेन के ऊपर 2 कंटेनर रखे जा सकते हैं और ट्रेन सुरंग में बिना टकराए निकल जाएगी। और तो और भारत में डबल डेकर पैसेंजर ट्रेन भी पटरियों पर दौड़ रही है। ऐसे में ये ट्रेनें सुरंगों से क्या टकराती नहीं, चलिए जानते हैं। दोस्तों पहले सुरंगें पतली और कम ऊंचाई की बनी होती थी। अब ये जो सुरंगें बनाई जा रही हैं उनकी ऊंचाई कम से कम 14 फीट रखी जाती है। वहीं पैसेंजर डबल डेकर ट्रेन में नीचे के डेक को थोड़ा नीचे रखा जाता है, जो लगभग बराबर ही रहती है। दोस्तों क्या आप जानते हैं भारत में पहाड़ों के अंदर सुरंगों में रेलवे स्टेशन का निर्माण किया जा रहा है, और भारत में 1-2 नहीं बल्कि 10 रेलवे स्टेशन होंगे जो सुरंग के अंदर बनाए जा रहे हैं। ये कौन से राज्य में है, आखिर इनको सुरंगों के अंदर क्यों बनाया जा रहा है, चलिए जानते हैं। इस रूट पर 17 से 35 ब्रिज बनाए जाएंगे और 126 किलोमीटर की रेलवे लाइन 105 किलोमीटर सुरंग के अंदर रहेगी। यहाँ ऋषिकेश से लेकर कर्णप्रयाग तक रेलवे लाइन बिछाई जा रही है। रेलवे स्टेशनों को सुरंग के अंदर इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि यहाँ स्टेशन बनाने के लिए प्लेन इलाका नहीं है, वो ज्यादातर पहाड़ी इलाका है, जिससे सुरंग में रेलवे स्टेशन बनाने में कम खर्च आएगा। वहीं ऋषिकेश से कर्णप्रयाग के बीच 12 रेलवे स्टेशन होंगे, जिनमें से 10 को सुरंग के अंदर बनाया जाएगा। दोस्तों उत्तराखंड राज्य में आने वाले कुछ सालों में सुरंगों का बहुत बड़ा जाल बिछने वाला है। दोस्तों क्या आप जानते हैं पानी में चलने वाली पनडुब्बियों के इंजन से निकलने वाला धुआं आखिर कहाँ जाता है? क्योंकि इन पनडुब्बियों में लगी बैटरी को चार्ज करने के लिए डीजल का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके कारण इसमें से धुआं भी निकलता है। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों एक पनडुब्बी पानी में 3 से 4 किलोमीटर गहराई में चलती है। ये बार बार सतह पर नहीं आ सकती, इसलिए पनडुब्बियों को 3 से 4 दिन में अपने जनरेटर को चलाने के लिए सतह पर आना पड़ता है। इसी कारण एक पनडुब्बी से कभी भी पानी के अंदर धुआं नहीं निकलता। जब ये पनडुब्बी पानी से बाहर सतह पर आती है तभी इसका धुआं निकलता है, जब इसकी बैटरियां चार्ज की जाती है, क्योंकि जनरेटर में ईंधन को जलाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है, जो पानी के अंदर नहीं चल पाता। पनडुब्बी की बैटरी को चार्ज किया जाता है, जिससे पानी के अंदर बैटरियों से आसानी से ये चल पाती है, क्योंकि उसने एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई है जिसमें इंटरनेट की स्पीड 1200 जीबी प्रति सेकंड हो गई है। यानी ये इतना फास्ट है कि आप कुछ ही सेकंड में HD फिल्में तक डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों चीन का मानना है कि भविष्य में इंटरनेट की तेज स्पीड ही उसकी तकनीक को बुलंदी तक पहुंचाएगी। दरअसल दोस्तों चीन की इस कामयाबी के पीछे उसके 10 साल की कड़ी मेहनत है, जिस पर कई यूनिवर्सिटी और कंपनियां मिलकर काम कर रही थी। क्या आप जानते हैं चीन 10 साल मेहनत करने के बाद अब इंटरनेट का बादशाह बन चुका है। और तो और दोस्तों चाइना ऐसा करके दुनिया का पहला ऐसा देश बन चुका है जिसके पास इतना तेज इंटरनेट है, और आने वाले सालों में पूरे चाइना को इतनी स्पीड मिलने लगेगी। दोस्तों भारत में सफेद और नारंगी रंग की वंदे भारत दौड़ती है। दोस्तों क्या आप जानते हैं भारतीय रेलवे की सबसे फास्ट और सबसे महंगी ट्रेन वंदे भारत के जब शीशे तोड़े जाते हैं तो क्या ऐसे में रेलवे को शीशे तोड़ने वालों का पता लग पाता है या नहीं?
नहीं। और कुछ दिन पहले वंदे भारत के ट्रैक पर किसी ने बड़े बड़े पत्थर रख दिए थे, लेकिन इन पत्थरों को ड्राइवर ने दूर से देख लिया था और समय पर ब्रेक लगा दिए थे और एक बड़ी दुर्घटना होने से टल गई। आखिर ये किसने किया, इसका रेलवे को कैसे पता चलता है, चलिए जानते हैं। लेकिन ये काम किसने किया, इसका पता लगाने में रेलवे को काफी ज्यादा मुश्किल होती है। लेकिन जब से वंदे भारत लॉन्च हुई है तब से उसके कई बार शीशे तोड़े जा गए हैं और ऐसे लोगों पर रेलवे द्वारा बहुत ज्यादा कड़ी कार्रवाई की जाती है। लेकिन वंदे भारत ट्रेन के बाहर की तरफ भी कैमरे लगे होते हैं, जिससे शीशे तोड़ने वालों के चेहरे इसमें रिकॉर्ड हो जाते हैं।